नमस्कार मेरे साथियों। मैं अगले एपिसोड में आपको अंबेडकर जी के बारे में विशेष चर्चा किया हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और कुछ छूटा हुआ जो भाग है, जो उनका जीवन है, उनके बारे में मैं बताने की पूरी प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं और लगता है कि मेरा विचार आप सबको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरा विचार जन जन के दिलों पर राज करे। यही मेरा लक्ष्य है, आप सबों को जगाना मेरा परम कर्तव्य है। तो चलिए, पत्नी मरने के बाद, भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी के देहांत होने के बाद, पत्नी का देहांत हुआ जो मैं अगले एपिसोड में बता चुका हूं। उनका पत्नी का देहांत जो हुआ था वो 27 मई 1935 में धर्मपत्नी रमाबाई का देहांत हो गया था। और इन परिस्थितियों में अपने आप को वो कैसे संभाला और आगे कैसे संघर्ष किया। इतना बड़ा पत्नी का जो मृत्यु हुआ, उनके पत्नी की जो मृत्यु हुई, वो पत्नी के मृत्यु उनके ऊपर इतना प्रभाव डाला, इतना हृदय पर प्रभाव डाला। पत्नी के बिछोह में इनके ऊपर मानसिक आघात जो हुआ, जो सहने लायक नहीं था, फिर भी अपने आप को संभाले उन परिस्थितियों और पत्नी के बिछड़ने का दो किनारों के बीच अपने आप को कैसे संभाले और कैसे देश के लिए समर्पित हुए, वो जानने की जरूरत है। तो 13 अक्टूबर दिन था, 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर जी ने अपने धर्म जो था वो धर्म से अलग धर्मांतरण होने की घोषणा कर दिया था। तमाम दलितों के बीच में जाकर के धर्मांतरण होने की घोषणा की। श्रमिकों और दलितों में चेतना जागृत करने तथा उन्हें सुसंगठित करने के लिए अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना तथा उनके अखिल भारतीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने में वो सक्रिय हो गए। समझ गए ना, वो सक्रिय हो गए। दलितों शोषितों के प्रति इनका इतना लगाव था, समझे ना, काफी लगाव था। और उनका दर्द जो था हमेशा उसको दिमागों में खटकते रहता था। अंबेडकर जी को दलितों और शोषितों का जो दर्द था, उस समय का शोषित जो था, शोषित समाज, उनका दर्द जो था उनके दिमागों में काफी खटकते रहता था। जो उनको अभाव दिया गया था, दलितों शोषितों में जो शिक्षा का अभाव उनको सदैव खटकते रहता था। अज्ञानता जो समय दिखाई देता था दलितों में, वो हमेशा खटकते रहता था। ये समझते थे कि दलितों को बिना शिक्षित किए हुए इनमें कोई जागृति नहीं आ सकता है, और जागृति लाने के लिए शिक्षित का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तब तो हमारे विचारों को वो मंथन करने के, समझने के काबिल होगा। तो इस तरह के विचार जमाया, तो इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए, समझ गए ना, इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए 20 जून, दिमाग में रखिएगा, 20 जून 1947 को इन्होंने सिद्धार्थ, ध्यान दीजिए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए थे?
20 जून 1946 को अब डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई। सनसनी पैदा हो गया। एक एक दलितों के दिल पर उनके विचार राज कर रहा था, उनके कर्म, उनका कार्य राज कर रहा था। समझिए ना, देश की स्वतंत्रता के प्रथम स्वर्णिम प्रभात में भारत के हृदय सम्राट, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैनी और तार्किक दृष्टि, बहुत पैनी नजरिया के थे, बहुत तार्किक मिजाज के थे। वो परखने में काफी विशेषज्ञता हासिल किए हुए थे। उनको दिमाग में चुभ रहा था अंबेडकर जी का विचार। वो सेकेंड क्लास के स्टूडेंट और ये दलित बस्ती से उठा हुआ बच्चा फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट था। और महान विद्वान, साहित्यकार, रचनाकार, हर विषय का प्रांगत, वो काफी विशेषज्ञता हासिल किए हुए था। जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में खटक रहा था कि ये बच्चा, ये समाज का कल्याण कर सकता है, ये देश का अगला भविष्य यही होगा। तो उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में आने का आह्वान किया। और जब पंडित नेहरू के समक्ष अंबेडकर जी आ खड़े हुए तो विधि मंत्री के रूप में समायोजन किया तथा 21 अगस्त 1947 को भारत के संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, स्वीकारा और तब जाकर के नियुक्त कर दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के लिए इन्हीं को नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की रचना हुई, जिससे मानव के मौलिक अधिकार की पूर्ण सुरक्षा की गई। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। और 25 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया के यात्रा पर चले गए। कोलंबिया के यात्रा पर चले गए तथा 15 अप्रैल 1951 में 15 अप्रैल 1951 में अंबेडकर भवन दिल्ली का शिलान्यास कर दिया। उसी समय शिलान्यास किया था। 15 अप्रैल 1951 में अंबेडकर भवन दिल्ली का शिलान्यास अपने कर कमलों के द्वारा किया। और 27 सितंबर 1951 को अंबेडकर केंद्रीय मंत्री परिषद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, त्याग दिया। और डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता और अपर प्रतिभा का विश्व के विधि विशेषज्ञ लोहा मानते हुए 5 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें LLD की सम्मानित उपाधि दिया और उसी से अलंकृत किया, विभूषित किया। और 12 जून, याद रखिए, 12 जून 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने, देखिए, ये इस्लामिक संप्रदाय के प्रति
कितना लोकप्रिय था। उन्होंने इस्लामिया विश्वविद्यालय से, उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनको, उस्मानिया विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। समझ गए ना। और दिसंबर 1954 में विश्व बौद्ध परिषद में भाग लेने के लिए बर्मा, रंगून राजधानी है, बर्मा की राजधानी रंगून था, उसी में गए तथा बौद्ध धर्म के नेता के रूप में नेपाल भी गए। वहां विश्व बौद्ध धर्म सम्मेलन अध्यक्ष ने इन्हें विशेष प्रकार से सम्मानित किया, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब दिया। और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए। 20 नवंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर विद्वतापूर्ण ओजपूर्ण क्रांतिकारी भाषण से ऐतिहासिक को हासिल कर लिया, ऐतिहासिक भाषण दिया, जो सारे बैठे हुए राजनीतिक, समाज सुधारक और अद्वितीय वक्ता के रूप में उन्होंने उभरा। उतना विद्वान के बीच अपने आप को प्रथम विद्वान के रूप में साबित की, अपने विचारों और ज्ञान के माध्यम से। समझ गए ना। ऐसा भाषण दिए जो आज भी शोधकर्ताओं, विद्वानों के दिलों में अस्मरणीय के रूप में पदस्थापित है। समझ गए ना। डॉक्टर अंबेडकर विधि विशेषज्ञ, राजनीतिक, समाज सुधारक और अद्वितीय वक्ता होने के साथ साथ विद्वान और साहित्यकार भी थे। इन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म नामक महान ग्रंथ की, जिसका समापन 5 दिसंबर 1956 को हुआ। 6 दिसंबर 1956 को यह महामानव महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। समझ गए ना। ये अपने आप को जीवन अंत कर गए। समझ गए। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्म से संन्यास लेकर के बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद मनवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। अंत में वोट की राजनीतिकरण करने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए, दलितों को आकर्षित करने के लिए 1990 में इन्होंने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित हुए। समझ गए ना। 1990 में ये शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भाव श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसी तरह अपने आप को जीवन में कितना संघर्ष किए, इन तमाम चीजों को हमारे हर नौजवान के बीच होना चाहिए और इनके विचारों से अपने जीवन को उद्वेलना चाहिए, उद्वेलित कर देना चाहिए। महान बनने का आज के पीढ़ी में जो रास्ता है वो अंबेडकर का ही रास्ता है। इसीलिए अंबेडकरवादी बनिए, अंबेडकर विचारधारा को जगाइए और उस पर चलिए और समाज को इनके विचारों को समझाने की कोशिश कीजिए। अंबेडकर के विचार के ऐसा दूसरा कोई विचार है ही नहीं जिसे मानव का कल्याण हो। मानव का कल्याण होगा तो इन्हीं के विचारों के माध्यम से मानव का कल्याण होगा।
और सही मानव अपने अस्तित्व को दे पाएगा। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।